हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसे अंकित चहल विशेष जी ने लिखा है और उनकी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, असली वारिस। जी हाँ, और आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। एक लगभग 80 वर्ष की वृद्धा ने खाना परोस रहे व्यक्ति को के कान में धीमे से कहा, बेटा जुगल, बड़े दिनों से गुलाब जामुन खाने का मन है। अगली बार आई हो तो बाबू के लिए लेके आई हो। जुगल मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है अम्मा, ले आऊँगा, पर तुम्हें मेरी कसम एक ही पीस ही खाइयो। ये सब डॉक्टर ने तुम्हें मना करके रखा है। और हंसते हुए वो आगे खाना परोसने लगा। अभी जुगल खाना परोसते हुए आगे ही बढ़ा था कि धीरे धीरे खाना खा रहे एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जुगल, इस बार पूरे 2 महीने से आया है बेटे। सबने तो हमें भुला ही रखा है, तू भी हमसे पीछा छुड़ाना ही चाहता है क्या? जुगल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा मैं तुम्हारा तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारे लोटे में भर कर तुम्हें हरिद्वार ना पहुंचा दूं। ये सुनकर सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। ये दृश्य था मेरठ शहर में बने एक वृद्धाश्रम का। लगभग 150 बुजुर्ग इस आश्रम में अपने बुढ़ापे के दिन सम्मान के साथ बिताने के लिए रह रहे थे। कई तो अच्छे समृद्ध परिवार से ताल्लुक़ रखते थे तथा कई खुद अच्छी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे। किसी की औलाद ने घर से निकाल दिया था तो कोई खुद ही घर छोड़कर आ गया था। दिल को जब कोई बात लग जाती है तो इंसान बड़े से बड़े पद, धन दौलत, महल, 2 महलों को सब कुछ छोड़ के चला आता है। आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति के इतने बच्चे हैं, फला के उतने, मगर यहाँ 150 व्यक्तियों की एक ही औलाद थी, जुगल। किसी का बाबू, किसी का बचवा, किसी का जुग्गू तो किसी का जुगल बेटा। जुगल इस वृद्धाश्रम का मालिक नहीं था, ना ही इनका मैनेजर था, लेकिन जब से यह वृद्धाश्रम बना हुआ था, महीने में 2 बार जरूर ही जुगल यहाँ आता और अपने समय से इन बुजुर्गों को हंसाते हंसाते व्यतीत करता था। अपने बच्चों के जन्मदिन पर, त्योहारों पर भी जुगल का नियमित आना होता ही था। ये आश्रम की ऐसी जगह थी जहाँ जुगल के अनगिनत मम्मी पापा, ताऊ ताई, पापा, चाचा चाची, दादा बाबा सब रहते थे। जुगल एक मध्यम परिवार से था, साधारण कदकाठी व्यक्ति था। जीवन यापन के लिए दूध की डेयरी लगा के रखी थी। इस वृद्धाश्रम से जुड़ाव का एक कारण ये भी था, जुगल को विश्वास हो गया था कि जब से यह आश्रम में आने लगा है उस पर ईश्वर की अनुकंपा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा, जुगल ने अपने परिवार में 3-3 पीढ़ियों को एक दूसरे की सेवा करते हुए देखा था। जुगल जान गया था कि निश्चल मन से की गई सेवा का साक्षी स्वयं ईश्वर होता है। इन पिछले 10 सालों से जुगल ने आश्रम में प्राण त्यागने वालों के सारे संस्कार अपने आप किए थे। उसे विधि विधान से जैसे बेटा करता है। केवल सगा बेटा बेटा नहीं होता है। संवेदना के रिश्ते खून के रिश्तों से अधिक ज़्यादा गहरे होते हैं। पिछली दीपावली की बात ही ले लो। मनसुख बाबा ने जिद पकड़ ली थी कि मुझे वो ही कुर्ता पहनना है जो जुगल लाया था, जबकि वो कुर्ता तो 2 महीने पहले ही फट चुका था। मगर क्या करें, बुढ़ापे और बचपन का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा होता है। मनसुख बाबा ने जिद पकड़ ली तो पकड़ ली। केयरटेकर ने मैनेजर को बताया और बाबा ने आज सुबह से खाना नहीं खाया है और ये जिद पकड़ ली है। मैनेजर ने जुगल को फ़ोन किया तथा सारी बातें बताई। जुगल ने बाबा को समझाया, तब जाकर बाबा ने खाना खाया। दोपहर तक रुपए और पैसे का जुगाड़ करके शाम को लक्ष्मी जी की पूजा करके जुगल पत्नी और बच्चों के साथ वृद्धाश्रम पहुंच गया। जैसे ही बुजुर्ग ने जुगल को अपने बीच देखा, खुशी का उनके बीच ठिकाना ही नहीं रहा। सबसे पहले जुगल मनसुख बाबा के पास गया और कुर्ता पजामा मनसुख बाबा को देते हुए बोला, ये लो बाबा, अब तैयार हो जाओ। जुगल के बच्चे मनसुख को कपड़े पहनाने लगे तथा जुगल धीरे धीरे सभी बुजुर्गों को कपड़े देता और खूब आशीर्वाद प्राप्त करता।
सभी के साथ रात का खाना खाकर जुगल अपने घर वापस लौट आया। दीपावली से 2 दिन बाद फिर मैनेजर का फ़ोन जुगल के पास आया कि मनसुख बाबा की तबीयत खराब हो गई है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद जुगल पहुंचा तो पता चला बाबा कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। बाबा ने इशारा करके जुगल से अपने बैग खोलने के लिए कहा। जुगल ने बाबा का बैग खोलकर देखा तो एक मैली सी कतरन में कुछ बंधा हुआ था। बाबा ने उसे जुगल की जेब में रख दिया और लंबी सांस लेकर दुनिया को राम नाम सत्य कह गए। बाबा के क्रियाक्रम आदि के चक्कर में जुगल को उस छोटी सी पोटली का खोलने का समय ही नहीं मिला था। क्रियाक्रम आदि से निपटाकर जब जुगल घर आकर नहाने के लिए कपड़े उतार रहा था तब वो पोटली नीचे गिर पड़ी। जुगल को याद आया कि उसे उस बाबा ने दिया था। जुगल ने उसे खोल कर देखा तो बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी वहां आ गए। जुगल की पत्नी ने जब उस पोटली को अपने हाथ में लिया देखा तो उसमें 10, 20, 50 के बहुत सारे नोट है। पत्नी ने नोट गिनी तो 2000 रुपये निकले थे। मनसुख बाबा अंत समय में जुगल को अपनी असली वारिस बनाकर चले गए थे। जुगल की पत्नी ने जुगल को संभाला और कहा, ये वो दौलत है जो हर औलाद के हिस्से में नहीं आती है। तुम मनसुख बाबा के असली वारिस हो। तो ये अंकित चहल विशेष सर की कहानी है और आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और दूसरी बात, ये तो मुझे लग रहा है सर ने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखा हुआ है। हमारे बुजुर्ग जो हमारा जड़ होते हैं, हमारी तना होते हैं, जो हमें सच्ची राह दिखाते हैं, अच्छी बातों की सीख देते हैं। जब वो वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं तो हमारा घर ही रहता है। हमारा घर मतलब ईंट पत्थरों का बना हुआ एक घर होता है, वो घर नहीं होता है। जिस घर में आपके बुजुर्ग रहते हैं, आपके बच्चे रहते हैं, आपका परिवार रहता है, वो घर वो नहीं होता। उस घर से एक खुशबू कहीं सी चली सी जाती है। लोग मशीन की तरह काम करते हैं, आते हैं घर में, सो जाते हैं खाना खा के। ना आप किसी से बात कर सकते हैं ना कुछ, क्योंकि आपके घर में तो कोई बड़ा वृद्ध है ही नहीं। जब आपके घर में कोई बड़ा वृद्ध होता है तो जब आप कहीं से भी बाहर आते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसी टॉपिक छेड़ ही देगा कि आप थोड़ी देर उनसे बातें करते हैं। तो हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और वृद्धाश्रम में जो लोग अपने पिता को डाल देते हैं, शायद वो अपने लिए एक रास्ता बना रहे होते हैं कि उन्हें भी कल वृद्धाश्रम में जाना है, क्योंकि जो बच्चे देखेंगे बच्चे भी हमारे वैसे ही करेंगे। जैसे इसमें जुगल हर वृद्ध की सेवा करता था, क्योंकि उसके घर में कई पीढ़ियों से वृद्धों की सेवा होती थी और उसका ये सेवा भाव देखकर उसके बच्चे भी वृद्धों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। आगे चलकर जुगल की ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी होगी, क्योंकि उसके बच्चे उसके साथ होंगे। मैं कुछ वृद्धों से भी कहना चाहती हूँ, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, अगर आप सेवानिवृत्त हैं, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने हिस्से का पैसा बचा के रखिए अपने बुढ़ापे के लिए। आप वो घर जो आपने बनाया है उसी घर में रहिए। आपके बच्चे, उनसे बोलिए कि वो जाए, चाहे जहाँ जाए, घर लें, चाहे जैसे रहें, ये घर आपका है, ये घर आप नहीं छोड़ेंगे। और जो आपका पेंशन आ रहा है उस पेंशन से आप अपनी पूरी ज़िंदगी एंजॉय करिए। नौकर चाकर सब कुछ रखिए और पूरी लाइफ एंजॉय करके रहिए। जो भी खाना है खाइए, जो भी मंगाना है मंगाइए। किसी के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए, क्योंकि आपको सरकार पेंशन दे रही है और उस पेंशन से आप अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से मत जाइए। आपने भी तो कुछ बनाया होगा ना, आप उस जगह पे रहिए। आप अपने गांव चले आइए, अपने गांव में जहाँ पर आपके अपने होंगे, आपके गांव के लोग होंगे, आप ऐसी जगह चले आइए। लेकिन वृद्धाश्रम छोड़ के अगर आपका बेटा आपको भेजता है तो मत जाइए। आपकी पेंशन है, आप अपने पेंशन से अपना निर्वाह कीजिए, मत दीजिए। एक भी पैसा किसी को मत दीजिए, वो पैसा आप अपने ऊपर लगाइए। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।